अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है ना दोपहर का टाइम है और मैंने अपना जो किचन का काम है वो सब कर लिया है, लेकिन बाहर देखो कपड़ों की कितनी बाहर आई हुई है। तो ये कपड़े मुझे रखना है और रूम तो मेरा साफ़ सुथरा ही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो मुझे अपने सास ससुर का रूम थोड़ा सा झाड़ झटक करके साफ़ करके पोछा लगाने का है। तो वो बाजी पोछा लगाने नहीं आते तो फिर रोज़ में ही झाड़ू देकर पोछा लगा देती हूँ। तो पोछा भी हमें ना रोज़ रोज़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली है और सबका आना जाना लगा रहता है। तो फिर है ना रोज़ रोज़ पोंछ कर भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए हम तो रोज़ कहीं पोछा मारते नहीं, एक दिन के आड़ से लगा देते हैं। और मेरे सास ससुर के रूम में तो वैसे भी दिन भर कोई आता नहीं, मेरे ससुर जी लेटे रहते हैं तभी रूम में कोई रहता है, नहीं तो मेरी सास तो दिन भर नमाज की वजह से ना किचन में ही रहते हैं। तो रूम ऐसे भी पूरा बंद रहता है। तो मैंने सब दूर का कचरा भी झाड़ लिया, कांच वगैरह भी साफ़ कर लिया और मैं झाड़ू लगा दूंगी और फिर पोछा मार दूंगी। तो है ना आज हमारे ननद आने वाले हैं एमपी से, तो वो हम उनके आने की भी तैयारी कर रहा है। तो मुझे ना अलमारी में थोड़ी जगह भी बनानी है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा दिन के लिए आते हैं ना, तो फिर वो बैग को कहाँ बार बार खोलने की झंझट रहती है, बार बार कपड़े निकालो रखो, तो फिर बैग की चेनें भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ना अलमारी में उनके कपड़े रखवा देते हैं। तो हमारे यहाँ ना पोछा भी ऐसा मारते हैं कि पहले गीले कपड़े से पोछा लगाते हैं और उसके बाद उस पर सूखा कपड़ा मारना पड़ता, नहीं तो फिर क्या होता है कि टाइल्स पर दाग लग जाते हैं। तो जैसे मैं देखती हूँ ना कि सब बताते हैं एकदम सरसर पोछा लगाते हुए लगा देते हैं और कहते हैं हम तो रोज़ पोछा मारते, तो वो पोछा है ना एक दिन भी नहीं टिकता है, क्योंकि उसमें है ना गीलापन ज़्यादा होता है और मिट्टी भी जल्दी बैठती है, जगह जगह है ना दाग नज़र आते हैं। और हम इस तरीके से पोछा मारते हैं ना तो ये दो दिन तक के भी जैसे कि वैसा नज़र आता है और जल्दी सूख भी जाता है। तो हमारे यहाँ ना ऐसे ही पोछा लगाया जाता है कि पहले गीले कपड़े से पोंछते हैं और फिर सूखा कपड़ा लगाते हैं। तो ये हाफ वाइट टाइल्स है ना, तो ये जब वो जल्दी गंदी भी दिखने लग जाती है, लेकिन फिर भी हमें ना ऐसे ही पोछा मार के रखते हैं ताकि टाइल्स जल्दी ख़राब ना हो। तो ये देखिए घर पूरे रूम की साफ़ सफाई भी हो गई है और ये टाइम भी हो गया है, क्योंकि मैंने ना खाना बनाने के बाद ये सब सफाई शुरू कर दी थी। तो पहले मैंने कहा कि मैं झाड़ू पोछे का काम पहले निपटा देती हूँ और उसके बाद में फिर है ना कपड़ों का काम करूँगी। तो मेरा बेटा भी 12 बजे सोया था और 1 बजे के टाइम तक ये उठ भी गया है। तो है ना मैं इसको अभी थोड़ी देर ज़रा झूले में ही रहने दूंगी और फिर अपना थोड़ा बहुत काम करूंगी और फिर अपने बेटे को लूँगी। तो आंगन में ही हमारा ज़्यादातर काम होता है। मेरी सास भी यहीं बैठकर भाजी पाला तोड़ लेते हैं, कपड़ों की घड़ी वगैरह भी सब हम यहीं करते हैं। तो जो कपड़े सूखे हुए मैं वो निकाल लूँगी और बाकी सब कपड़े भी घड़ी करके रख दूँगी। तो है ना इसी तरीके से हमारे आंगन में भी काम कुछ ना कुछ चलते रहता है और ज़्यादा करके हमारे सभी काम यहीं होते हैं। तो देखिए है ना जो नीचे का हिस्सा है अलमारी का है ना, तो मैं इसे खाली कर दूँगी, क्योंकि यहीं पे वो अपने कपड़े रखेंगे। ज़्यादा कपड़े तो नहीं होते हैं और थोड़े बहुत फिर ऊपर भी रख लेते हैं छीके वगैरह में। तो अभी तक के तो आपको हमारे आंगन में लगता था कि कितना सामान है, अभी और सामान बढ़ जाएगा, क्योंकि बैग वगैरह भी आ जाएंगे। और फिर कैसा है कि मेहमानों का कुछ ना कुछ सामान ऊपर पड़े रहता है, तो फिर हम भी ज़्यादा उठाना बिठाना नहीं करते। तो उस दिन मैं जब मार्केट गई थी ना, तो मैं अपने बेटे के लिए चड्डे टी शर्ट लेकर आई थी और ये 50-50 रुपये के टॉप मिल रहे थे लड़कियों के। तो मेरी ननद की लड़कियों के लिए मैं ये ना टॉप खरीद के लाए थे। तो एक जो बड़ी लड़की है उनके लिए, वो जो अभी आने वाली है उसके लिए लेकर आई थी, और एक छोटी ननद की लड़की है तो वो अभी आने वाले हैं। तो ये मेरा बेटा भी यहाँ आंगन में खेलते रहता है और छोटे बेटे को भी मैंने ना सास ने ले लिया है, मेरे छोटे बेटे को उसकी दादी ने ले लिया है। और अब मैंने अलमारी भी इस तरीके से जमा ली, तो मेरी जो बेडशीट वगैरह है ना वो मैं निकाल कर दूसरी जगह रख लूँगी और नीचे और जो ज़्यादा यूज़ का सामान नहीं है ना उसको ऊपर चढ़ा कर रख दूँगी। तो देखिए बेडशीट मैंने यहाँ ना छोटे खाने में लगा दिया है, क्योंकि बेडशीट का काम तो मुझे पड़ता ही रहता है। तो फिर जब मेरी छोटी ननद आएंगे ना, तो मुझे वहाँ का भी खाना खाली करके उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए आते हैं ना, तो फिर बैग वोग का बार बार खोलने का। तो इसी के साथ मेरे हस्बैंड के खाने का टाइम भी हो गया था, तो वो भी घर आ गए थे खाना खाने। तो मैं डायरेक्ट आपको है ना शाम के टाइम मिल रहे, तो मैं शाम के टाइम अपने बड़े रूम में आकर बैठी हुई थी, मेहमानों का वेट कर रही थी। तो है ना वो सब आ गए और गाड़ी में से बैग वगैरह उतार रहे हैं। तो ये मेरी बड़ी ननद है जो एमपी से आए हैं, इंदौर साइड से।
तो हम इनका ही वेट कर रहे थे। और अब है ना हम जब सब सामान अंदर लेकर चले जाएंगे, तो जब भी हमारे यहाँ एमपी की तरफ कोई जाता है ना, तो वहाँ से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, और हम बुरहानपुर में मेरी छोटी ननद रहते हैं, तो वहाँ से भी मिलते हुए आते हैं। मेरी नानी का गाँव भी बुरहानपुर में ही है, तो है ना उधर से है ना सब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की लेकर आते हैं। तो देखिए सब सामान आया है, केरी भी लाए हैं, और जो चने आते हैं सूखे चने, वो दही बड़े, तो ये सब सामान हमारे है ना सबको बुरहानपुर के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी कोई बुरहानपुर जाता है ना, तो दही बड़े ज़रूर लाते ही लाते हैं। तो देखिए कितने सारे दही बड़े वहाँ से आए हैं। और उधर की मच्छी भी बहुत अच्छी आती है, जो जैनाबाद की नदी है ना, तो वहाँ पे ना मच्छी बहुत अच्छी मिलती है। तो वहाँ से मच्छी भी 4 किलो लेकर आए हैं। तो इसको है ना उन्होंने कटवा कर और नींबू नमक लगाकर मेरी ननन के घर पर रखवा दिए थे फ्रिज के अंदर। और जब आने का था तो जब लेकर आए, तो बस इन्हें ना अच्छे से धोकर साफ़ करना है, और बाकी की है ना सब साफ़ करी भी लेकर आए। इसको नींबू नमक भी लगा हुआ है, तो बस मुझे इसे धोकर पकाना ही है। तो मैंने क्या करा कि तो है ना मैंने मसाला तो बनाकर तैयार कर लिया था। मुझे मसाला नहीं बनाने का था, मैं जाने से पहले मसाला बना गई थी कि जब मच्छी आएंगी तो बस मुझे धोकर पकाना ही रहेगा। और रात भी बहुत हो रही थी, पकाने वालों का टाइम भी हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी से मच्छी को साफ़ कर लूँगी। तो जो मच्छी के अंदर कचरा होता है ना, तो मैं पानी जब फेंक रही थी ना, तो चन्नी इसमें छान कर फेंक रही थी ताकि सारा कचरा वहाँ अटके नहीं। तो ऐसा ही होता है कि बेसिंग में ना ऐसी बारीक बारीक चीज़ें धीरे धीरे करके जमा हो जाती है, और फिर वो है ना उसका पाइप जाम हो जाता है। तो इस तरीके की बारीक चीज़ों को है ना आप छन्नी में छान लिया करें, तो उससे क्या होगा कि आपका बेसिंग का पाइप जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने सारा बारीक बारीक कचरा है ना पानी का छानते जा रही थी। तो मेरी ननद ने बुरहानपुर से नकाब भी ख़रीदे हैं, तो उन्होंने ना ये नकाब लिया है, तो बहुत अच्छा नकाब लग रहा था। तो बुरहानपुर के नकाब तो है ना पूरे शहर हमारे आसपास की सभी सिटियों में बिकने आते हैं, क्योंकि हर कोई वहीं से नकाब लाता है। जैसे कि ना नकाबों का गढ़ है वहाँ पे, तो आपको हर तरह के, हर क्वालिटी के और हर साइज, हर डिज़ाइन के नकाब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर बुरहानपुर में एक नकाबों की अलग ही गली है, जहाँ पे ना पूरे नकाब ही नकाब मिलते हैं, और वहीं से है ना हर कोई थोक में नकाब खरीद कर लाता है और इधर उधर बेचते हैं। तो हमारी मच्छी भी धुलकर साफ़ हो गई थी। अब मच्छी के हम हिस्से लगा लेंगे। तो इसमें मेरी चाची के घर की मच्छी भी है, तो हमें ना उसको भी अलग 1 किलो निकाल कर रख देंगे। और है ना थोड़ी सी हमने फ्राई करने के लिए ली, और बाकी हमने पका ली है। तो ये ना रात का टाइम बहुत होते जा रहा था ना, तो हमने जल्दी जल्दी से मसाला भी तैयार करके और फिर पकाना शुरू कर दिया। अच्छा मच्छी को तड़का दे रहे, तो मैंने इसमें मेथी दाने तड़का कर तेल गरम करके डाला है, तो इससे ना मच्छी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारी मच्छी अच्छे से फ्राई हो गई है, और ये हमारी मच्छी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस मच्छी के भी है ना मैं हिस्से लगा दूँगी, क्योंकि है ना हमारे सब अलग अलग खाना खाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग ही निकाल लेते हैं, और फिर हमें बाहर भी देना होती है। जैसे मेरे छोटे चाचा है, तो हमको उनको मच्छी देने की है, और फिर मेरे जो फूफी पास में रहते हैं तो हम उनको भी देते हैं। तो है ना मैं देखिए सबके अलग अलग हिस्से निकाल रही हूँ, तो ऐसा अच्छा रहता है। और फिर है ना मच्छी बहुत जल्दी पक जाती है, तो अगर एक ही में रहने देते हैं ना तो खंडे बहुत ज़्यादा टूट जाते, तो इसलिए हमें ना सबके हिस्से लगा देते हैं, ताकि है ना सबकी अलग अलग मच्छी रहे और सब अच्छे से खा ले। तो जो एमपी साइड की हमारी चीज़ें आती हैं ना, तो सबको खाने में बहुत अच्छी लगती है। यहाँ की जो मच्छी आती है ना, तो हमको उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो जब वहाँ से मच्छी आती है ना, तो फिर हम सबको बांट कर ही खाते हैं, और जितनी भी चीज़ें आई हैं ना तो वो हम सबको ही बांटेंगे, क्योंकि फिर हमारे यहाँ जो जाता है ना, तो फिर वो सबके लिए कुछ भी खरीद कर लाता है। तो रात का टाइम हो गया, और बाहर में ननन वगैरह खाना खा रहा है, तो मैं उनको बाहर खाना दे दूँगी और यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया था, तो मैंने उनके साथ ही खाना खा लिया था, क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ था। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो उठ जाता है ना, तो फिर परेशानी हो जाती है। तो देखिए गैस की क्या हालत हुई। खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये गैस फ्राई करने में ना गैस की बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो जाती है। तब मैं पहले जल्दी से ना साबुन लगा के पूरी सफाई कर लूँगी। और क्या हुआ ना कि मच्छी का काम जब भी मैं करती हूँ ना, तो पूरे आंग में मच्छी की बास आने लग जाती है। तो मैं पूरा काम करने के बाद है ना फिर जाकर नहा लूँगी, कपड़े भी बदल लूँगी, क्योंकि फिर है ना फिर बिस्तर में सोना, तो फिर बिस्तर में भी वैसे ही महक आने लग जाती है। तो मैं पहले ये सब यहाँ का काम कर लूँगी। ये मेरा लास्ट का काम चल रहा है। तो हमको खाते पीते ही रात के ना 10 बज गई थी, क्योंकि मेहमान आने में बहुत लेट हो गए थे, तो फिर मच्छी बनने में भी टाइम लग गया
गया था। तो ये है ना साफ़ सफाई भी कर लूँगी। जब मेहमान आते हैं ना तो फिर हमारा जो टाइम टेबल है, हमारा जो रूटीन है ना वो थोड़ा और बदल जाता है। तो मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँ और उसे शेयर करूँ। तो ये तो है ना वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी तो इतनी बन गई थी, और आगे की जो भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मैं ना कांटे से भी गैस को अच्छे से रगड़ लूँगी ताकि है ना अच्छा एक बारी में चमक जाए, और मैं टाइल्स वगैरह भी पोंछ लूँगी। तो ना मच्छी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके बास की वजह से है ना बहुत ज़्यादा पूरे रो किचन में बास बास जैसी हो जाती है। तो देखिए मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बस ये बर्तन जो बाहर खाना खा रहे हैं वो बर्तन, ये सब बर्तन मिलाकर मैं धो लूँगी। तो देखिए कीड़ियों के तो हिस्से लग गए हैं। अब ये चने हैं तो चने भी मैं ले जाकर अंदर डब्बे में भर दूँगी। तो आज का हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।